अर्मेनिया ने भारत की एक बहुत ही बड़ी टेंशन दूर कर दी है। पहले हम अर्मेनिया को बस हथियार बेचा करते थे, लेकिन अब अर्मेनिया ने भारत को एक बहुत ही बड़ा ऑफर दे दिया है। लास्ट ईयर जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, उस समय यूरोप के देशों ने रशिया के साथ ट्रेड टाइज पूरी तरह से खत्म कर दिए थे। रशिया के साथ कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इस वजह से हुआ क्या कि भारत का जो रशिया के साथ बायलैटरल ट्रेड हुआ करता था, क्योंकि वो भी यूरोप के रास्ते ही रशिया में एंटर हुआ करता था, वो पूरी तरह से बाधित हो गया। काफी सारी परेशानियों के बाद ये डिसाइड हुआ कि भारत यूरोप के बाकी देशों को बाईपास करते हुए रशिया के साथ बायलैटरल ट्रेड करने के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का इस्तेमाल करेगा। स्क्रीन के ऊपर आप इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का मैप देख सकते हैं। जो ब्लू लाइन है वो स्टैंडर्ड रूट था, जो कि पहले इस्तेमाल किया जाता था, और ये ईरान के नीचे पर्शियन गल्फ से होते हुए मेडिटेरेनियन सी से होते हुए एक लंबा रूट लेकर रशिया पहुंचता था। जबकि जो रेड वाली लाइंस आप देख रहे हैं वो है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये रूट कंपैरिजन में काफी छोटा भी है। टाइम के साथ साथ इस रूट से पैसा तो बचता ही है, लेकिन इसमें दिक्कत है अजरबैजान की। इस रूट में सामान शिप्स के थ्रू पहले भारत से ईरान जाता है, फिर वहां से ईरान के नॉर्थ में अजरबैजान के अंदर एंटर होता है, और फिर वहां से रशिया के अंदर एंटर होता है। दिक्कत यह है कि अजरबैजान के भारत के साथ भी कुछ अच्छे संबंध नहीं है। भारत अर्मेनिया को काफी सारे हथियार सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा अजरबैजान के पाकिस्तान और टर्की के साथ काफी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, एंड अजरबैजान कश्मीर मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है। न सिर्फ भारत बल्कि ईरान और अजरबैजान के भी आपस में कुछ अच्छे संबंध नहीं है। माना जाता है कि अजरबैजान ने इजराइल को अपनी टेरिटरी का एक्सेस दिया हुआ है, एंड इजराइल अजरबैजान के अंदर से ईरान के ऊपर हमले करता है। बदले में इजराइल अजरबैजान को सस्ते प्राइस के ऊपर कई सारे हथियार सप्लाई करता है। इस वजह से अजरबैजान के ईरान और भारत दोनों के साथ कुछ खास संबंध नहीं है। अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर एक फ्यूचरिस्टिक ट्रेड रूट को सिलेक्ट करना है, कई मिलियन डॉलर्स का माल वहां से ट्रांसपोर्ट करना है, तो फिर वो रूट फ्यूचर प्रूफ होना चाहिए। वरना कल को अजरबैजान बीच में रूट बंद कर दे, या फिर ईरान कह दे कि वो अजरबैजान के रास्ते सामान ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अब अर्मेनिया ने भारत की ये टेंशन भी खत्म कर दी है। अर्मेनिया ने भारत को अपनी टेरिटरी का यूज करने का ऑफर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अर्मेनिया ने यूरोप और रशिया के साथ कनेक्ट करने के लिए भारत को ईरान से होते हुए एक नया रूट ऑफर किया है। सबसे पहले आप मैप के ऊपर देख सकते हैं कि ईरान के नॉर्थ में अजरबैजान के साथ लेफ्ट साइड के ऊपर अर्मेनिया भी है। अजरबैजान के साथ तो ईरान का काफी लंबा बॉर्डर लगता है, लेकिन ईरान और अर्मेनिया भी आपस में 44 किलोमीटर का एक छोटा सा बॉर्डर शेयर करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं अर्मेनिया ने भारत को प्रपोज किया है कि भारत अपना सामान ईरान से अजरबैजान भेजने की बजाय अर्मेनिया के रास्ते भेजे, यानी भारत का सामान ईरान से अर्मेनिया के अंदर एंटर हो। और उसके बाद अर्मेनिया के नॉर्थ में जॉर्जिया है, जिसका बॉर्डर रशिया के साथ भी लगता है, और जॉर्जिया की कोस्ट लाइन ब्लैक सी के साथ भी लगती है। अर्मेनिया ने कहा है कि भारत का सामान अर्मेनिया से जॉर्जिया में एंटर होगा और फिर वहां से रशिया जाएगा। इसका दूसरा फायदा ये होगा कि ये रूट न सिर्फ रशिया को सामान भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, बल्कि जॉर्जिया से होते हुए ब्लैक सी के रास्ते यूरोपियन कंट्रीज में भी जा सकेगा। ब्लैक सी की लेफ्ट वाली साइड में आप देख सकते हैं कि सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं। एक ही रूट से रशिया और यूरोपियन कंट्रीज कवर हो जाएंगी। भारत का माल अर्मेनिया में सेफ भी होगा, एंड अर्मेनिया के साथ भारत का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। उल्टा भारत और अर्मेनिया अब काफी क्लोज आ रहे हैं। रिसेंटली अर्मेनिया के ऑफिशियल्स भारत आए थे, एंड भारत आकर उन्होंने ये प्रपोजल भारत सरकार के सामने रखा है। इसके ऊपर भारत सरकार क्या फैसला लेती है वो तो खैर आने वाले समय में ही पता चलेगा। अजरबैजान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में काफी देरी कर रहा है। ऐसे में अर्मेनिया अब इसके बीच में कूद पड़ा है और अल्टरनेटिव रूट के साथ भारत के सामने ऑफर लेकर आ गया है, और भारत से कहा है कि इस रूट को डेवलप करने में भारत उनकी मदद करे और वहां पर इन्वेस्टमेंट भी करे।